Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 12 सुदामा चरित समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में आए हुए दोहों के बारे में संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रसिद्ध भक्त कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित में श्री कृष्ण एवं सुदामा के बीच की सच्ची एवं दुर्लभ मित्रता का चित्रण किया गया है। अत्यंत दीन दशा वाले सुदामा जब श्री कृष्ण के महल पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें द्वार पर ही रोककर श्री कृष्ण की सूचना देते हैं। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण व्याकुल और भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। सुदामा के पांव में चुभे कांटे एवं फटी विवाइयां देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं। उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। आगे का दोहा देखिए। आगे चना गुरु मातु दयते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। अब श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि बचपन में जब गुरु माता हमें खाने के लिए चने देती थी तो तुम उन चनों को खुद ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। तुम बचपन से ही चोरी करने में उस्ताद हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। तुम आज भी पोटली को कांख में दबाए हुए हो, अर्थात बगल में दबाए हुए हो, तुम उसे खोल नहीं रहे हो। मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु खाने को नहीं दे रहे हो। तुम पहले जो काम करते थे तुम आज भी वही काम कर रहे हो। भाभी जी ने मेरे खाने के लिए जो चावल दिए हैं वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुत्तो, वाही पठायो ठेली, अब कहियो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। द्वारका में श्री कृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की, लेकिन विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण द्वारका से लौटते समय सुदामा को श्री कृष्ण पर बहुत खीज हुई। वह मन में सोचने लगे कि वह बचपन का खेल, वह मिलना, वह आपस में मित्रता की बातें करना, वह सब चीज भूल गया। कृष्ण जो मेरा बाल सखा था, क्या उसे कुछ भी याद नहीं? वह घर घर जाकर दही और माखन चोरी किया करता था। हम सब उसके साथ खेलते थे, हम भी उसके साथ ये काम किया करते थे। तो क्या वह यह सारी चीजें भूल गया है? अब वो राजा बन गया है, अब उसके पास राज्य है, तो इसलिए क्या उसे वह कुछ भी याद नहीं है? मैं तो उसके पास आना ही नहीं चाह रहा था। पत्नी ने ही जबरदस्ती मुझे कृष्ण के पास भेजा। परंतु देखो उसके पास कितनी धन संपत्ति है। मेरी यह दीन दशा देखकर भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। यही सारी बातें सोचते सोचते सुदामा अपने घर की ओर जा रहे हैं। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के दोहों की व्याख्या अगले खंड में की जाएगी। धन्यवाद।